जय सिया राम। रामचरितमानस बाल कांड में दोहा संख्या 350। एहि सुखते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करहि बर दुलहिन सकुचाहि, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मनहि मुस्काई। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। भीतर महल में रनिवास में जब राम और सीता भाइयों की वधुओं सहित पहुंच गए तो देवताओं की और पुत्रों की पितरों की पूजा सभी विधि के साथ अच्छी प्रकार से उनको कराई गई। पूजी सकल वासना जी की, हृदय की सभी वासनाओं को पूजा गया। देव कौन होते हैं? देव होते हैं इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों के सुख को प्रदान करते हैं हमारे। पितृ कौन होते हैं? पितृ की इच्छा होती है कि उनका वंश सदा आगे बढ़े, तो पितरों को इस प्रकार संतुष्ट किया पूजा करके कि जो उनका वंशज है उसका विवाह हो गया है, और वो जो पितृकुल की परंपरा है वंश आगे बढ़ाने की, वो आगे बढ़ेगी। अब तो इस प्रकार पितरों की जो वासना वासना कहते हैं विषय से संबंधित इच्छाओं को। अब यहाँ पर जो सांसारिक सिस्टम है वो चलता है विषय कामनाओं के आधार पर हमें वो कर्तव्य बोध की तरह करना चाहिए, भोग की तरह नहीं। कर्तव्य बोध हो, भोग नहीं हो। तो कौन सी यहाँ पर वासनाएं हैं? पितरों के वंश को आगे बढ़ाने की, स्वयं के भोग की नहीं कि हम विषय भोगों को भोगेंगे। और वासना, अगर वासना भी हो, आपके अंदर विषय रूपी इच्छा भी हो, तो वो भी राम से जोड़ दीजिए, तो वो वासना भी, वो कामना भी पवित्र हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि देव पितर पूजे विधिनी के, पूजी सकल वासना जी की। संसार में आए हैं तो हम वासनाओं से बच नहीं सकते, विषय कामनाओं से बच नहीं सकते, पर इन पवित्र वासनाओं को पूरी तरह से उन्होंने पूजा, उनको पूरा किया। सब ही बंद मांगहि वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। सबकी वंदना कर रही हैं माताएं, और क्या प्रार्थना, क्या वरदान मांगती हैं देवताओं और पितरों से कि भाइयों सहित राम का कल्याण हो, उनका दाम्पत्य जीवन सबका सुखी हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ पर हमको पढ़ने को मिला, अंतरहित। ये अंतरिक्ष का अवधिकरण है। तो अंतरहित सुर आशीष देहनी, अंतरिक्ष में बसे हुए देवताओं के जितने लोग हैं वो अंतरिक्ष में कहीं कहीं हैं, तो अंतरिक्ष में बसे हुए देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जिसको माताओं ने मुदित मन से आंचल में भर भर के दिया। अब अंतरहित को अगर हम ध्यान से समझें तो अंतरहित अगर पढ़ते हैं तो अंतरिक्ष अंतरहित है, अंतरिक्ष का कहीं कोई अंत नहीं दिखता, अंत रहित, अंत से रहित। और अगर हम इसको पढ़ते हैं अंतरहित, तो हमारे अंतर में जो हमारा हित करने वाला है, अंतर माने भीतर और हित माने कल्याण, तो हमारे भीतर जो हमारा कल्याण करने वाला ईश्वर के समान देव स्वरूप बैठा है, वह आशीर्वाद देता है। तो बहुत ही सुंदर ये शब्द हमको लगा कि कितना इसमें भाव है, कितना, वही जो हम कहते हैं भगवान प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए, तो जहां रहते हैं वहीं फिर चले गए। तो वो या तो कहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता, पर वो हमारे अंतर मन में अवश्य रहते हैं। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मन भूषण दीने। फिर राजा ने सभी बारातियों को बुलवाया और उनको वस्त्र आभूषण मणिया आदि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दी। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम। इस प्रकार राजा दशरथ की अनुमति प्राप्त करते हुए सभी बाराती अपने ये उपहार ले करके प्रसन्न मन से अपने अपने धाम को चले गए। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। फिर नगर के सभी वासियों को उन्होंने सब प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए और घर घर में मंगल वाद्य बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। मांगने वाले याचक लोग दशरथ जी से जो कुछ भी मांग रहे हैं, राम और सीता तो भवन में चले गए, वहां ये सब पूजा पाठ हो करवाया गया, सब रीति रिवाज हुए,
दशरथ जी का प्रसंग यहाँ पर हो रहा है कि महल के बाहर खड़े हुए वो किस प्रकार से सबके प्रति कृतज्ञता, आभार और अपनी प्रसन्नता बांट रहे हैं कि जो जांचने मांगने वाले याचक लोग आते हैं वो जो जो कुछ भी मांगते हैं, प्रमुदित राय राउ देहि सोई सोई, राजा प्रसन्न मन से उसको वो देते हैं। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। अब आपके घर में विवाह हो तो देखिए पढ़ते जाइए और करते जाइए। सेवक और बाजा बजाने वाले सभी लोगों को उन्होंने दान दे देकर पूरी तरह से सम्मानित किया। देहि असीस जोहारी सब गावहि गुण गण गाथ, तब गुरु भूसर सहित गृह गवन कीन नरनाथ। सभी इस प्रकार दान दक्षिणा उपहार भेंट पा करके और उनका गुणगान करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, अभिवादन करते हुए सब चले जाते हैं। तब राजा दशरथ गुरु के साथ अपने भवन के भीतर प्रवेश करते हैं। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भीतर पहुंच के उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी जिस प्रकार का अनुशासन उनको आज्ञा देते हैं, बताते हैं, वह उस प्रकार की सभी वेद और लोक रीतियां वहां पर आदर सहित राजा दशरथ करते हैं। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। जब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ और अन्य गुरुओं और विप्रों के साथ महल में प्रवेश करते हैं तो ब्राह्मणों की भीड़ देख करके सब रानी उनका स्वागत सत्कार सम्मान करने के लिए उठ खड़ी होती हैं और इतने सारे ब्राह्मणों का महल में पधारना जान करके अपने भाग्य की सराहना करती हैं। पाए पखारी सकल अनहुआए, पूज भली विधि भूप जेवाए। उनके चरण प्रक्षालन करती हैं और राजा सबको अच्छी प्रकार से बैठा के सम्मान दे करके सबको जिमाते हैं, भोजन ग्रहण करवाते हैं। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। और उनको आदर सहित दान दे करके, प्रेम पूर्वक दान दे करके उनको परिपोषित करते हैं और वो आशीर्वाद देते हुए सब वहां से ब्राह्मण लोग चले जाते हैं। बहुविध कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न पूजा। फिर वो विश्वामित्र की अनेक प्रकार से पूजा करते हैं, सम्मान। हमने बताया था पूजा का अर्थ जो किसी के स्वागत सत्कार के लिए जो क्रिया करी जाती है वो ही पूजन कहलाती है। और उपासना कहलाती है किसी के पास बैठ करके उसके साथ मन ही मन जुड़ने का प्रयास करना, वो उपासना कहलाती है। और राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है जीव इस संसार में। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा विश्वामित्र की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हैं और रानियां उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाती हैं। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। और राजा दशरथ उनको रनिवास में निवास करवाते हैं ताकि उनकी सब प्रकार की सुख सुविधा आराम का ख्याल रानियां अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में स्वयं कर सकें। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्हि बिनय उर प्रीत न होरी। फिर वो अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं और ऐसा करते समय उनके मन में उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम उमड़ता है। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीस, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मनीस। सभी वधुओं के सहित चारों राजकुमार और रानियां, सभी मुनीश्वरों के और राजा सभी गुरुओं के चरण वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं। विनय कीन अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे। इस प्रकार उनका स्वागत सत्कार करके राजा दशरथ अपनी सारी संपदा और पुत्र उनके आगे रख देते हैं और विनय करते हैं। ने गुमांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। लेकिन उसमें से मुनि जो है सिर्फ नेग स्वरूप कुछ ही सामग्री उठाते हैं और वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। राजा दशरथ ने तो उनको सुत संपदा सब सौंप दी। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। और अपने हृदय में राम और सीता को धारण करके, उनके रूप को धारण करके हर्ष के साथ गुरु वशिष्ठ अपने भवन को प्रस्थान कर देते हैं। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर राजा दशरथ ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाते हैं और उनको बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। चैल माने परिधान होता है।
बहुरी बोलाई सुआसन लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावन देनी। उसके बाद सुहागिन स्त्रियों को बुलवाते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उनको परिधान भेंट करते हैं। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर नेग मिलने वालों को, विवाह में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज क्रियाएं होती हैं जिसको करने का कुछ नेग निश्चित होता है। तो वो रीतियां जिसने करवाई हैं, जिनका उस रीति के कराने के बदले में कुछ नेग बनता है, बुआ का, बहन का, फूफा का, जीजा का, इस तरह के बहुत सारे नेग होते हैं। तो ऐसे नेगियों को फिर बुलवाते हैं और उनकी रुचि के अनुसार राजा उनको नेग प्रदान करते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सम्माने। फिर अपने उन अतिथियों को जो उनके लिए पूजनीय और माननीय है, जिनको हम लोगों के यहाँ मान्य कहा जाता है, ऐसे अतिथियों को बुला करके उनको भली प्रकार से सम्मानित करते हैं। देव देखी रघुवीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंस उत्साहु। देवता लोग श्री रघुवीर के इस विवाह को देख करके उत्साह के कारण प्रशंसा के स्वरूप पुष्प बरसाते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। नगाड़े बजाते हुए सभी देवता लोग अपने अपने लोक को सुख पूर्वक चले जाते हैं। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। और जाते हुए आपस में राम का यश कहते हुए जा रहे हैं, और उस यश को कहने में उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। सब विधि सब, ये नहीं कि वहां से जब चले विवाह के स्थल से तो निंदा करते हुए जाते हैं। हम लोग किसी के विवाह से जब लौटते हैं तो अरे ये इंतजाम में ये कमी थी या वो कमी थी, और अगर कोई कमी नहीं थी तो कह देते हैं अरे सब पैसे का खेल है, सब दिखावा था, सब शोबाजी थी, है ना। तो कोई ना कोई निंदा हम लोग सोच लेते। तो ये भी तुलसीदास जी हमें सिखला रहे हैं कि जब किसी विवाह के अवसर से हम लोग लौटे तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी मानसिकता सोच कैसी होनी चाहिए। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरिपूर इच्छाहु। इस प्रकार राजा ने सबको ही इसकी बैटरी कम हो रही है तो हम जरा इसका चार्जर लगा लें। इस प्रकार राजा दशरथ सबको बहुत प्रेम के साथ आदर सत्कार करके और हृदय में उत्साह भर के, कुड़ के नहीं, बहुत उत्साह के साथ जहाँ रनिवास तहाँ पग उधारे। फिर रनिवास की ओर राजा दशरथ ने भी पैर रखे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। और रनिवास में पहुंच करके सभी राजकुमारों को वधुओं के साथ बैठा हुआ देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। और उन्होंने पुत्र और पुत्र वधुओं को अपने अंक में भरा, और उस समय उनको जो सुख की प्राप्ति हुई उसको कौन कह सकेगा। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। वधुओं को बार बार उन्होंने गोद में बैठाया, अंक में लिया, हृदय से लगाया और बहुत हर्ष के साथ उनका दुलार किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। इसको देख करके रनिवास में आनंद की लहर दौड़ गई और आनंद ने सबके हृदय में वास किया। कहे भूप जिम भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्ष हो तो सब काहू। अब राजा दशरथ ने रनिवास में बताना शुरू किया कि विवाह कैसे हुआ, वहां का सारा आंखों देखा हाल सुनाना शुरू किया, जिसको सुन सुन के सबको बहुत हर्ष हो रहा है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। राजा दशरथ अपने रनिवास में बैठ करके राजा जनक के गुणों और उनके स्वभाव की विनम्रता का बड़ाई करते हुए बखान कर रहे हैं, और उनकी संपदा, उनके प्रेम और उनके रीति का किस प्रकार उन्होंने पालन किया, किस कौन कौन सी रीतियां करी गई वहां, ये सब रनिवास में बैठ के सुना रहे हैं। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। भाट लोग जो बातें बताते हैं, गान करते हैं, उस प्रकार राजा दशरथ बखान बखान के जनकपुरी के विवाह उत्सव के सारे हाल वहां रानियों को सुना रहे हैं, और रानियां सब बहुत आनंदित होकर के सुन रही हैं। सुतन समेत नहाय न को बोली, विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीन, अनेक विधि घरी पंच गई रात। इसके पश्चात पुत्रों सहित राजा ने
ब्राह्मण गुरु परिवार वालों के सहित स्नान किया और अनेक भोजन करे भांति भांति के। ये सब करते हुए रात के 5 पहर बीत गए। 5 घड़ी रात बीत गई, पहर नहीं घड़ी बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिन। और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और यह रात्रि जो है वो सुखों की मूल सुंदर रात्रि हो गई। अजई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सभी ने आचमन करके पान खाया और सुगंधित द्रव्यों के साथ सब बहुत सज गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। राम को देख देख कर और उनकी आज्ञा पाकर सभी शीश नवाकर अपने अपने भवन की ओर चल गए, जो लोग निवास में उस समय उपस्थित थे। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। वहां से जाते समय सब प्रेम आनंद विनोद की सराहना कर रहे हैं और सभी समाज की जो सुंदरता है। कहीं न सकहि सद सारथ से सुवेद बिरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। तो उस आनंद का, उस सुंदरता का, उस जो भी अनुभव अयोध्या और महल के वासियों को उस समय हो रहे हैं, जो यह दृश्य देख देख के अपने अपने निवास स्थान या अपने अपने शयन कक्ष की ओर जा रहे हैं, उनके मन के भावों को अगर कहीं न सकहि सत सारद सेसु, सैकड़ों सरस्वती, सैकड़ों शेष, वेद ज्ञानी महेश गणेश ये भी मिलके कहने लगे तो मैं नहीं कह सकते हैं, तो उसको मैं किस प्रकार से कहूं, क्योंकि कहीं केचुआ भी धरती को अपने शीश पर धारण कर सकता है। भूमि नाग, भूमि के भीतर रहने वाला सर्प की तरह का जीव केचुआ, धरती को धारण करने की क्षमता केवल शेष नाग में है, केचुए में नहीं है। तो अपने आप को तुलसीदास जी कितना कितना निचले स्तर पर ले आते हैं। और हम लोग का भाव कभी ऐसा नहीं होता। हम लोग को लगता है अरे हमने हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतना अच्छा वर्णन कर दिया। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। राजा ने सभी जाते हुए लोगों का अच्छी तरह से सम्मान किया और उसके बाद मधुर वचनों से रानियों को बुलवाया। वधु लड़किनी परिघर आई, राखे उनयन पलक की नाई। कहते हैं कि वधुएं जो हैं वो उनके लिए ये घर अभी पराया घर है। तो कह रही है पराए घर में वधुएं आई हैं, इनको आप लोग ऐसे रखिएगा जैसे पलकें नैनों को रखती हैं, नैनों की सुरक्षा करती हैं। लड़का श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। लड़के सब थके हुए हैं और नींद के वशीभूत हो रहे हैं, औंघा रहे हैं, नींद आ रही है, तो इनको ले जाइए और अब शयन करवाइए। अस कही गए विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। ऐसा कह के राजा दशरथ अपने विश्राम घर की ओर चल पड़े और राम के चरणों को अपने हृदय में लिए हुए अपने विश्राम गृह की ओर राजा दशरथ चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। राजा के इन वचनों को सुन करके रानियों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोने के पलंग जिस पर मणियां जड़ी हुई थी ऐसे पलंग बिछवाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। जिस पे जो चादरें बिछाई गई वो श्वेत गाय के दूध के फेने के समान उज्जवल थी। ऐसी श्वेत चादरें, उज्जवल चादरें उन पलंगों में बिछाई गई। कोमल कोमल बिस्तर लगा करके उनमें बिछाई गई। उप बरहन बर बरन न जाही, श्रृंग सुगंध मणि मंदिर माही। और उसमें जो तकिए लगाए गए उनका कुछ कहते ही नहीं बनता। और पूरे कक्ष में सुगंधित पूरा मणियों से जड़ा हुआ जो मंदिर है, जो कक्ष है, वो सुगंधित द्रव्यों से भर दिए गए। रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कहत न बननी बनई जान जहि जोवा। और फिर चंदोवे जो जिसको हम लोग कहते हैं दीपदान, जिस पे दीपक रख के जलाया जाता है, उनमें जो दीपक रत्नों से जड़े हुए दीप रखे हैं और वो उसमें जो दीप जलाए गए हैं उनकी सुंदरता कहते नहीं बन सकती है। कहत न बनई जान जहि जोवा, कहते नहीं बनता है, उसको वही जानता है जिसने उस समय उसको देख लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि तुलसीदास जी अपनी आंखों से तो देख ही रहे हैं। सेज रुचिर रुचिराम
सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम सहित पलंग पौढ़ाए। इस प्रकार सुंदर सेज बिछा करके राम को उठा करके माताएं ले गईं और प्रेम के साथ उनको पलंग पर लिटा दिया। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। फिर राम ने भाइयों को आज्ञा दी और सभी ने अपनी अपनी सेज में जाकर शयन किया। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहां सप्रेम बचन सब माता। अब जब रामचंद्र जी पलंग पर लेट गए हैं तो उनके कोमल सुंदर शरीर को माताएं देख रही हैं और कहती हैं, मार्ग जात भयावन भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। कहते हैं कि हमने सुना तुमने रास्ते में जाते जाते ही ताड़का का पहले ही वध किया, मार्ग में रास्ते में ही मिल गई वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करती हुई, तो उसको किस प्रकार से तुमने मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु। और फिर उसके पश्चात बड़े घनघोर निशाचर तुम्हें मिले, जो युद्ध में किसी को कुछ गिनते नहीं है, किसी को कुछ समझते नहीं है। ऐसे घनघोर खल और मारीच सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों को तुमने किस प्रकार मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक कर वरे टारी। क्योंकि माता को तो अपने पुत्र का शरीर बदन हमेशा कोमल लगता है, तो कह रही है कि यह सब विश्वामित्र मुनि की कृपा से ही ये सब बलाएं तुम्हारे ऊपर जो आ रही थी, ये टल रही थी, इसलिए ये उन्हीं का प्रसाद है। हे पुत्र, हे तात, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। उनकी नजरें उतार रही, इतना बड़ा काम करके उनका पुत्र आया है, तो वो बलैया ले रही हैं ताकि उनकी जो भी अलाएं बलाएं हैं वो सब उनके ऊपर से हट जाएं। मख रखवारी करी दुह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। और फिर तुमने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए दोनों भाइयों ने गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की विद्याएं पाई। जो जो उन्होंने राजा दशरथ से सब गुणगान सुना, वो सब राम के साथ अब शेयर कर रही हैं। सुनती तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। और फिर हमने सुना कि तुम्हारे चरणों की धूल लगने से अहिल्या स्त्री का तारण हो गया, तर गई वो, और जो कीर्ति सब सारे लोकों में फैल गई तुम्हारी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मुहसिब धनु तोरा। फिर तुमने कच्छप, जो भगवान का कच्छप अवतार था, उसकी जितनी दृढ़ कठोर पीठ थी उसके समान, और वज्र के समान कठोर, और पर्वत से भी कठोर, पर्वत वज्र और कच्छप की पीठ से भी कठोर शिव धनुष को तुमने भरे राजाओं के समाज के मध्य उस शिव धनुष को तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। विश्व विजय के साथ साथ विश्व में तुम्हारी यश फैला। विश्व विजय जसु, विश्व में तुम्हारी इस विजय का यश फैलने के साथ, यानी यश के साथ साथ तुमने जानकी को भी पाया। तो जानकी को पाने के लिए पहले यश को प्राप्त करना पड़ा राम को, तब उन्हें जानकी मिली। विश्व विजय जस जानकी पाई, विश्व विजय का यश और जानकी को तुमने पाया, और सभी भाइयों के सहित विवाहित होकर तुम भवन में पधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सुनने में तो हमको तुम्हारे सारे यही सभी कार्य अमानवीय लगते हैं, ये किसी मनुष्य के किए हुए कार्य तो नहीं लगते हैं। तो हमको ये विश्वास है कि यह केवल और केवल विश्वामित्र की कृपा थी, जिसके कारण ये सभी कार्य तुम संपन्न कर सके। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। हे तात, आज हमारा जन्म सफल हो गया कि हम तुम्हारे इस सुंदर बदन को निहार रहे हैं, जो ऐसे ऐसे अमानवीय कृत्य, जो बिल्कुल ईश्वरीय कृत्य लग रहे हैं, वो करके आए हुए तुम्हारे शरीर को हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। जे दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे, ते बिरंच जन पा रही लेखे। हम में से कौन इस तरह की कामना करता है जैसी माताएं कर रही हैं, कि जितने दिन तुमको बिना देखे, तुम्हारे इस शरीर को बिना देखे गए हैं, बीते हैं, हम विधाता से कहेंगे कि उनको हमारी आयु में जोड़े नहीं। ते बिरंच जनि पा रही लेखे, उनको हमारी आयु में न माने। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर, बैन सुमिर संभ गुरु विप्र पद किए नीम। विनय से भर के रामचंद्र जी ने सभी माताओं को बहुत प्रकार से समझा बुझा के संतुष्ट किया, और फिर शंभु गुरु विप्र
शंकर, गुरु और ब्राह्मणों का ध्यान करके स्मरण करके वो नींद के वश में हो गए। नींदौ बदन सोह सुठ लोना, मनहु सांझ सर सीरहु सोना। नींद में सोए हुए भी उनका मुख ऐसा लग रहा है मानो संध्या के समय जो सूर्य जब जाने लगता है तो उसमें जिस प्रकार की कोमलता आ जाती है, वो फिर उसकी धूप किसी को खलती नहीं है, वैसा सुंदर कोमल लाल सूर्य का जैसा उनका मुख शोभायमान हो रहा है। घर घर करहीं जागरण, नारी देहि परस्पर मंगल गारी। लेकिन घर घर में जो स्त्रियां हैं, अभी उनका विवाह का उत्साह थमा नहीं है, तो वो घर घर में अभी सुंदर मंगल गारियों के गायन स्त्रियां कर रही हैं। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहाहीं बिलोकहु सजनी। अयोध्या की रात्रि वो इतनी सुंदरता के साथ अयोध्या में विराजमान है, जैसे रानी कहाहीं बिलोकहु सजनी। रानी कहती हैं कि अयोध्यापुरी आज की रात सुंदर रात के साथ सज रही है। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जन सिर मन उर होई। और सुंदर वधुओं को सासें अपने साथ लेकर के सोई, जैसे मणि को धारण करने वाला सर्प मणि को अपने हृदय में बसा करके सुरक्षित करके निश्चिंत होकर के सो जाता है। सर्प मणि का अर्थ हम आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जागते हैं, जब अरुण चूर्ण बर बोलन लागे, जब मुर्गे की सुंदर ध्वनि सुनाई देती है। बंदी मागधनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार चौहारन आए। और मुर्गे की बांग के साथ ही, मुर्गे की ध्वनि के साथ ही कि भोर हो गई है। अरुण चूड़, अरुण माने लाल, चूड़ माने चूड़ा। जूड़ा शब्द जो है इसी चूड़ से बना हुआ है, जिसको आज हम लोग जूड़ा कहते हैं। तो उसकी कलगी लाल रंग की होती है, इसलिए अरुण चूड़ या अरुण शिखा। अरुण शिखा धुनि सुनि प्रभु जागे। इस तरह से मुर्गे का जितना सुंदर नाम हिंदी भाषा में, और हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, इतना सुंदर शब्द मुर्गे के लिए किसी दूसरी भाषा में नहीं होगा। वंदि मागधनि गुण गन गाए, वंदना करने के लिए मागध जन जो यश गान करते हैं, वो गुणों का गान करने लगे प्रातः बेला के साथ ही। और राजा के द्वार पर अभिवादन के लिए लोग आने लगे। बद विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। चारों भाई उठ करके ब्राह्मण देवताओं, गुरु, माता पिता की वंदना करते हैं, सबसे आशीर्वाद पाते हैं और आनंद के साथ भर जाते हैं सभी भाई। जननी निसादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। माताएं सुंदर बदन को आदर के साथ देखती हैं भगवान के, और राजा दशरथ के संग चारों भाई महल से बाहर पग धरते हैं। कीनि शौच सब सहज, सुच सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करितात पही, आए चारु भाई। सभी जाते हैं दैनिक क्रियाओं शौच आदि से निवृत्त होकर के, पवित्र नदी में स्नान करके, प्रात क्रिया करके चारों भाई वापस आते हैं। नवान पराण का तीसरा विश्राम यहाँ पर पूर्ण होता है, और हमारा समय भी पूरा होने के लगभग है, तो हम लोग यहीं पर आज का प्रसंग रोकते हैं।